तो मंगल दोष के बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा। अगर 12वां हाउस, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस और 7th हाउस और 8th हाउस में अगर मंगल बैठे हैं तो बेसिकली ये बोला गया है कि ये सारे मंगल दोष है। लेकिन अगर ये लग्न कुंडली में बन रहा है और चंद्र कुंडली में इन सारे पांचों जगह पे मंगल नहीं है तो मंगल दोष कैंसिल हो जाता है, मंगल दोष नहीं लगता है। पहला रूल ध्यान से समझिएगा। अगर आपके लग्न कुंडली में 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस मतलब हमारा लॉस का जो घर है 12वां घर, हमारी पर्सनालिटी का जो घर है वहां, और हमारा सुख का स्थान है वहां, और हमारा स्पाउस का घर है, हमारा बिजनेस का घर है वहां, और हमारा जो ससुराल का घर है या मृत्यु वाला जो घर है अगर वहां बैठते हैं तो ये सब जगह से मंगल दोष बनता है। लेकिन अगर चंद्र कुंडली में ये मंगल इन इन स्थानों पे नहीं बैठे हुए, यानी चंद्र कुंडली में मंगल 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस पे नहीं बैठे हुए हैं तो मंगल दोष नहीं लगता है। ठीक है, पहला रूल है। अब इसको हम ना दृष्टि से भी समझाएंगे कि ये मंगल दोष क्यों शास्त्र में लिखा गया है, कि ये यहाँ पे बैठ के कहाँ कहाँ देखते हैं, ये भी हम आप लोग को समझाएंगे। पहले हम रूल को समझते हैं कि मंगल दोष से जो लोग डरते हैं वो मंगल दोष हमारा कैंसिल होता है। अगर जिस स्थान पे मंगल बैठे हैं और उन्हीं स्थान पे शनि या राहु बैठ जाते हैं तो मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। अगर लग्न में शनि बैठ गए तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर शनि बैठ गए लग्न में या इनके साथ अगर स्थानों में बैठ गए, इनके किसी भी स्थान में, या तो 12th हाउस में, फर्स्ट हाउस में या फोर्थ हाउस में या 7th हाउस में या 8th हाउस में, अगर शनि या राहु बैठ गए तो मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब तो यस और नो कुछ तो बोलिए। या हाँ, इनके इन चारों मतलब देखिए किसी के कुंडली में एक ही घर में तो मंगल बैठेंगे, चारों में तो नहीं बैठेंगे ना। हाँ, तो अगर किसी के कुंडली में मंगल के साथ शनि बैठ गए उसी घर में तो वो मंगल दोष कैंसिल हो जाता है, मंगल दोष खत्म हो जाता है, शनि या राहु। देखिए लड़का और लड़की का कुंडली यहाँ पे ये नहीं है, वो तो मिलान के लिए लड़का और लड़की सबका, तो देखिए ये कुंडली चेंज थोड़ी होगा लड़का और लड़की का, वो तो प्लानेट जहां जिसका है वैसे ही बैठेगा ना। अगर एक ही टाइम में एक लड़का का जन्म हुआ और एक ही टाइम में लड़की का जन्म हुआ तो क्या दोनों की कुंडली अलग थोड़ी बनेगी कि सेम ही बनेगी? है ना, तो वो फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़के का है। जब हम मिलाएंगे ना कुंडली, कुंडली मिलान करेंगे ना वहां पे वो चीजें देखेंगे। ये तो कॉमन रूल है दोनों के लिए। अब अगर यहाँ पे आ रहा है आपका जो क्वेश्चन है, अगर लड़का का और लड़की का दोनों के कुंडली में मंगल सम राशि में है, मतलब लड़के की कुंडली में भी सम राशि में है और लड़की की कुंडली में भी सम राशि में मंगल हैं बैठे हुए,
तब भी मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। ये कुंडली मिलान की बात हो गई। ठीक है, जनरली हम मंगल तो मिलान में ही देखते हैं ना, वैसे तो मंगल अच्छा ही होता है, एनर्जी देता है। अगर दोनों का सम राशि में है, जैसे 2, 4, 6, 10, 12 सम राशि है, अगर मंगल 2, 4, 6, 10 में अगर बैठे हैं लड़का के कुंडली में, और वही लड़की के भी कुंडली में मंगल 2, 4, 6, 10 में बैठे हैं, तो यहाँ पे मंगल दोष कैंसिल हो गया। यही कंडीशन विषम राशि में भी है। 1, 3, 5, 9 है, तो तब भी दोनों के कुंडली में मंगल विषम राशि में है, तब भी मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। क्लियर है? अगर नहीं मिल पाता है तो थोड़ा सा ये रहता है, मनमुटाव हो गया या जो भी है, डिस्टरबेंस रहता है। अगर मंगल के साथ सूर्य बैठ गए, देखिए मंगल भी गर्मी है और सूर्य भी गर्मी है, तो मैम ने बोला था मंगल सूर्य जब बैठते हैं तो ज्वालामुखी योग, मतलब ज्वालामुखी मतलब गुस्सा क्या हो गया, बहुत तेज मात्रा में आ गया ना, सूर्य की भी गर्मी आ गई, मंगल की भी गर्मी आ गई, तो जब ये दोनों एक साथ बैठेंगे तो वो उच्च का मंगल हो गया। तो यहाँ पे हमें इस इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि अगर किसी लड़की का या लड़के का कुंडली में सूर्य के साथ अगर मंगल बैठे हैं, तो वो इंसान को गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, गुस्सा में बहुत तेजी आएगा ना, तो यहाँ पे मंगल दोष जो है वो उच्च का हो जाता है। अगर एट्थ हाउस में मंगल नीच का हो जाए या मंगल की डिग्री 0 डिग्री हो जाए, तब भी मंगल दोष नहीं लगता है। एट्थ हाउस में मंगल नीच के हो गए या मंगल की डिग्री कम हो गई, 0 डिग्री या 1 डिग्री हो गई, तब भी मंगल दोष नहीं लगता है। अगर शुक्र और गुरु का शुभ प्रभाव सेकेंड हाउस में या सप्तम भाव में से संबंध बनाता है, तब भी मंगल दोष का दुष्प्रभाव न के बराबर होता है। अब उसमें हम किसी की कुंडली ले लेंगे, जैसे अगर कोई शुक्र बैठे हुए हैं, वो ना कुंडली लेके डिस्कस कर लेंगे, एक कुंडली जिसमें ना हम एक दो कुंडली डिस्कस करेंगे, वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हाँ, दृष्टि संबंध बनाने में इसमें दिक्कत होगी, कुंडली से हम लोग अच्छे से वो कर लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि अगर शुक्र और गुरु का शुभ दृष्टि, शुक्र की और गुरु की शुभ दृष्टि अगर सेकंड भाव में या सप्तम भाव, ठीक है, सेकंड भाव और सप्तम भाव से संबंध बना ले, दृष्टि संबंध या वैसे बैठ जाए, तब मंगल दोष का प्रभाव न के बराबर होता है। ठीक है, अगर लग्न में शुक्र और गुरु बैठे हैं, तब भी मंगल दोष का प्रभाव कम से कम होता है। अगर जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो 28 गुण मिल जाते हैं या उससे ज्यादा गुण मिल जाते हैं, तब भी मंगल का दोष का प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। यहां तक क्लियर है? फिर हम कुंडली लेके डिस्कस करेंगे।
याद नहीं हुआ तो एक बार याद और करवा देती हूँ, ताकि कभी भूले ही नहीं। अब म्यूट नहीं रहिए, अब बोलिए कुछ। ठीक है, देखिए पहला कंडीशन है कि 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और 8th हाउस, मतलब हमारा लॉस का जो घर है, हमारा खुद का घर, जहां देखिए पहला जिस घर से हम एंट्री करते हैं और जिस घर से हम एग्जिट करते हैं, पहला घर से हम एंट्री करते हैं और 12th हाउस से हमारी एग्जिट होती है। मृत्यु 8th हाउस से देखते हैं, लेकिन हमारी एग्जिट जो होती है ना वो 12th हाउस से होती है। हम जो मतलब जन्म से जो बाहर जाते हैं ना, जो हमारा सोल का जो जर्नी है वो 12th हाउस से होता है। तो पहला हमारा एग्जिट का जो घर है, जन्म और मृत्यु, मतलब बाहर जो हम निकले, तो पहला घर और 12वां घर, शुरू का घर या शुरू का घर और हमारा सबसे लास्ट घर, ठीक, दोनों घर में। और जो हमारा माँ का घर है, जो सुख का घर है, और तीसरा घर जहां पे हमारा पार्टनर है, जहां पे हमारे लाइफ पार्टनर है, वो वाला घर। और हमारा ससुराल का घर बोलिए या मृत्यु का घर, जो घर आपको कंफर्टेबल लगता है वो घर आप ले लीजिए। जो अनफोर्सिन इवेंट है, वहां पे छुपा हुआ रहस्य है 8th हाउस में। तो इन सब घरों में अगर कोई मंगल किसी के कुंडली में बैठे हुए हैं, इनमें से कहीं पे भी, तो मंगल दोष लगता है। लेकिन अगर कोई इंसान का इन सब लग्न कुंडली में बन रहा है और चंद्र कुंडली में ये दोष नहीं आ रहा है, चंद्र कुंडली में इन सारे जगहों पे 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और 8th हाउस पे नहीं बैठा हुआ है चंद्र कुंडली में, तो वो मंगल दोष नहीं है, कैंसिल हो गया, मंगल दोष नहीं लगता है। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर इन किन्हीं स्थानों पे जहां पे मंगल बैठा है, मंगल के साथ अगर राहु बैठ गए या शनि बैठ गए, तो मंगल दोष नहीं लगता है, कैंसिल हो जाता है मंगल दोष। अगर शनि मंगल, क्योंकि शनि और मंगल में दुश्मनी चलता है। अब दुश्मनी क्यों चलता है, देखिए, अब वो वर्कर है और ये क्या है, सिपाही है। और सिपाही को क्या चाहिए, काम करने वाला आदमी चाहिए। और ये लोग, अब देखते हैं जितना भी कंपनी का जो लीडर होता है, वो नीचे वाले वर्कर से काम लेना चाहता है, वर्कर सोचता है यार बहुत तंग कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों का ये चलता है, वर्कर काम नहीं करना चाहता है, वो काम कराना चाहता है, वो खड़ा हो जाता है, वो सेनापति है, वो तो एनर्जी उसको उसके अंदर बहुत है ना। और जो सैटर्न है, वो काम जब किया किया किया, उसको तो मजा भी करना होता है। तो इन दोनों का नहीं बन पाता है, अगर ऐसे मतलब लॉजिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब शनि बैठ जाते हैं मंगल के साथ, तो मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर, यस और नो बोली तभी तो आगे बढ़े। हाँ ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अगर कोई लड़की की कुंडली में अगर मंगल 2, 2, 4, 6, 10 और 12, और 12 में अगर मंगल, जैसे घर हमें देखना है, राशि मंगल के लिए नहीं देखना, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। हमें इन इन घरों में देखना है, ना कि हमको राशि का नंबर जो रहता है उस पे नहीं ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि संबंध से मंगल दोष लगता है। तो जहां मंगल बैठते हैं ना, उसको कंसीडर करना है, ऐसा नहीं कि हमें राशि लेना है। तो अगर जहां जहां मंगल बैठे, अगर वहां पे सम राशि है, 2, 4, 6, 10, 12 वाली राशि अगर है, और लड़के की कुंडली में भी सम राशि है और लड़की की कुंडली में भी सम राशि है, तो मंगल दोष नहीं लगता है।
मंगल दोष बहुत कम प्रभावित करता है, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब आंशिक रूप में कह सकते हैं, बहुत कम प्रभाव उसका रहता है। अगर यही चीज विषम राशि हो, दोनों का अगर विषम राशि हो, तब भी मंगल दोष बहुत कम मात्रा में लगता है, मतलब एकदम समझिए ना के बराबर, थोड़ा बहुत। लेकिन अगर दोनों का डिफरेंस है, मतलब एक का सम है दूसरे का विषम है, तो फिर यहाँ पे दोनों का आएगा दिक्कत, मंगल दोष रहेगा वहां पे। सम सम है, विषम विषम है, ठीक है, लेकिन सम और विषम है तो ठीक नहीं है, मंगल दोष वहां पे आएगा। अगर मंगल और सूर्य एक साथ बैठ गए, सूर्य के साथ अगर मंगल बैठ गए, तो वो डबल दोष लग जाता है। यहाँ पे मंगल उच्च के हो जाते हैं, मंगल दोष जो है वो उच्च का हो जाता है, मंगल उच्च के नहीं हुए, मंगल दोष उच्च क्वालिटी का हुआ। यहाँ पे बड़ा मंगल हो गए, जो बड़ा मंगल बोलते हैं ना, वो उच्च का मंगल, वो ये मंगल दोष उच्च का हुआ। मंगल उच्च के तो 10वां राशि में जाके होते हैं, तो यहाँ पे मंगल दोष उच्च का हुआ, ठीक है। अगर 8th हाउस में मंगल नीच के हो गए और डिग्री कम है मंगल का, तब मंगल दोष नहीं लगता है। मंगल नीच के हो गए या मंगल की डिग्री कम है, तो मंगल दोष नहीं लगता है। अब नहीं, बर्तन बाद में धो लीजिएगा, बर्तन की आवाज म्यूट कर लीजिए। अरे, शुक्र और गुरु का शुभ दृष्टि किस भाव पे? सेकेंड हाउस, सेकेंड हमारी फैमिली होती है, 7th हाउस हमारा पार्टनर का। इन दोनों पे अगर शुभ दृष्टि किसकी, शुक्र की या गुरु की शुभ दृष्टि पड़ जाए, तब मंगल दोष का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। कहते हैं ना, गुरु अगर देख लिए तो फिर वो मंगल दोष ऑटोमेटिक मतलब नेग्लिजिबल होता, बहुत कम लगता है। गुरु की दृष्टि अगर 7th भाव पे या 2nd भाव पे पड़ गया तो। अगर लग्न में शुक्र और गुरु हो तो भी मंगल दोष का प्रभाव कम से कम होता है। अगर किसी के लग्न में गुरु बैठ गए या शुक्र बैठ गए लग्न में, तब भी मंगल दोष ना के बराबर होता है। अगर 28 गुण मिलान करते समय 28 गुण मिल जाते हैं या उससे ज्यादा मिल जाते हैं, तब भी मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। अब यहां तक क्लियर है, तो मैं एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगी इसी में, मंगल दोष। कैंसिल जो है, ये जो सूत्र जहां शनि बैठते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं ना। इससे पहले का एक सूत्र, हाँ थोड़ा होता है दुष्प्रभाव, तो थोड़ा थोड़ा। कैंसिल तो सिर्फ शनि के साथ हुआ, देखिए। तो दो तरह के मंगल कैंसिल हो रहे हैं, एक तो चंद्र कुंडली में नहीं बन रहा और दूसरा शनि बैठ रहा है, तो ये दो जगह कैंसिल हो जा रहा है और बाकी सब में प्रभाव कम हो जा रहा है। उन दोनों जगह पे मंगल कैंसिल हो जा रहे हैं, इन सारे जगहों पे कम से कम प्रभाव है।